बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 1 में मॉलिक्यूल के टॉपिक को डिस्कस करना है और साथ ही साथ हम मॉलिक्यूल की कुछ टाइप्स को भी देखेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। कि मॉलिक्यूल हमेशा एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन के नतीजे में बनते हैं। सेकेंड बात, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूल सब्सटेंस का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। थर्ड है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल की एग्जांपल में हम वाटर को लेते हैं। ये तो चल बातें थी मॉलिक्यूल के बारे में। हम इसकी एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। अब वाटर की बात करें तो वाटर के स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन। अब ये कैसे केमिकली कंबाइन होते हैं? तो हम सबसे पहले जो ऑक्सीजन है उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगेगा? सिंपली हम क्या करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p4। अब ये आउटरमोस्ट शेल कहलाएगा। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो स्टेबल होता है। तो हर चीज स्टेबल होने की तरफ जा रही है। तो ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का और ख्वाहिशमंद होगा कि मैं भी स्टेबल हूं। तो 8 पूरा करने के लिए डेफिशिएंसी कितने की रहेगी? 2 की रहेगी। अगर कोई ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा। अब होता क्या है कि मॉलिक्यूल हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग के नतीजे में बनता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स मीन कि कोई ऐसा ही आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करेगा, ना कि कंप्लीटली डोनेट कर देगा। यानी बॉन्डिंग दो तरह की, एक आयनिक बॉन्डिंग होती है, एक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो मॉलिक्यूल हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग के नतीजे में बनते हैं। आयनिक बॉन्डिंग में तो होता है कि कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। बट जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो मॉलिक्यूल हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बनता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन तो वो कंप्लीटली डोनेट नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग कर देगा। अब वो म्यूचुअल शेयरिंग के लिए भी कोई ऐसा होना चाहिए जो कि खुद भी स्टेबल हो जाए और दूसरे को भी स्टेबल कर दे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बड़ा एक बेस्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन ने भी अपने आप को स्टेबल करना होता है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, तो उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो छोटे एटम होते हैं उनके लिए होता है कि उनके आउटरमोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी उनका डुप्लेट पूरा हो जाए, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी अपने फायदा सोचेगा और ऑक्सीजन भी फायदा सोचेगा। वो क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे और आपस में ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। यानी ये जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग क्रिएट कर लेंगे और ये आपस में म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बने, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अच्छा,
इस तरह जो ये हाइड्रोजन है इसका डुप्लेट पूरा हो गया और इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट पूरा हो गया, तो ये हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए। यहाँ हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। 2 4 6 और 8, तो हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा होगा, हाइड्रोजन एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग क्रिएट की है हाइड्रोजन ने, ये कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से ये क्या कराएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। बात समझ में, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बना। तो वाटर का मॉलिक्यूल जब बना है वो किस वजह से बना है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम के, मॉलिक्यूल ने केमिकली एटम्स को कंबाइन किया और ये मॉलिक्यूल बन गया हमारे पास। अब ये तो मॉलिक्यूल बन गया, ये बात हाईलाइट करते हैं कि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस का। इससे क्या होगा, सब्सटेंस कहते हैं a pure form of matter is called a substance। तो अगर मैं कहूं कि ये ग्लास पानी है, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल वाटर के कितने हो सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन है कि एक ग्लास पानी में मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स की, मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कितने हो सकते हैं। एक ग्लास एटम में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलियन बिलियंस और ट्रिलियंस की तादाद में होते हैं। यानी कि एक गिलास पानी में वाटर के मॉलिक्यूल बिलियंस की तादाद में होते हैं। अगर हम उस बिलियंस में से कोई एक वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। अब जो इस वाटर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है और जो ग्लास में वाटर के मॉलिक्यूल है दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो इट्स मीन जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि सब्सटेंस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहाँ पे हमने बात की जो मॉलिक्यूल है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, तो ये जो मॉलिक्यूल होगा वो सब्सटेंस का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगा और वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी। अब जब ये बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, थर्ड पार्ट पे आते हैं इसमें, जब ये बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है तो ऑक्टेट भी पूरा और डुप्लेट भी पूरा। जब ऑक्टेट ऑक्सीजन का पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया तो क्या होगा कि ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। कोई चीज अगर स्टेबल हो तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। तो मॉलिक्यूल हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इसलिए करते हैं कि वो स्टेबल हो जाते हैं। जैसे वो स्टेबल हो गए तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम मॉलिक्यूल की कुछ टाइप्स को देखते हैं कि मॉलिक्यूल की टाइप्स क्या हैं हमारे पास। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, मॉलिक्यूल की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल की टाइप है जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं। यानी कि अगर हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट only one atom is called मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल
पर मुश्तमिल होता है वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब वन एटॉमिक, एटम और मॉलिक्यूल। एक एटम वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें इनर्ट गैसेस आ जाती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये क्या तीनों जो हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, यानी कि हमारे पास जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सेकेंड हमारे पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। और थर्ड हमारा है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इन दोनों को डिस्कस करते हैं। अब डाई का मतलब क्या होता है, टू। डाई का मतलब क्या है, टू, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल दो एटम पर मुश्तमिल हो वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूल consist only two atoms is called diatomic molecule। इसकी एग्जांपल्स में हम क्या ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन के दो एटम है तो इसे क्या कहेंगे हम, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। हम हाइड्रोजन की एग्जांपल ले सकते हैं, हम ऑक्सीजन की एग्जांपल ले सकते हैं। ये क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में दो दो एटम मौजूद है तो इनमें जो बॉन्डिंग क्रिएट हुई है वो कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है और उसके नतीजे में जो मॉलिक्यूल बना है वो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब थर्ड बात करते हैं हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई का मतलब होता है थ्री, तो इसकी डेफिनेशन भी सेम वही हो जाएगी, मॉलिक्यूल consist only two atoms, के मॉलिक्यूल सॉरी थ्री एटम्स। डेफिनेशन क्या, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ओनली थ्री एटम्स इज कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि इस मॉलिक्यूल में तीन एटम होंगे तो उस तीन एटम वाले मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसकी एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं हम, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल में वाटर बेस्ट एग्जांपल है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तीन हो गई है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। यहां पे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो तीन एटम पर मुश्तमिल हो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। उसके बाद जो मॉलिक्यूल की टाइप्स रहनी है उनमें है नंबर 4 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और लास्ट वन इज अ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, अब पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी। तो डेफिनेशन सेम पहले जैसी है, मॉलिक्यूल consist many atoms is called पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी किसी मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा एटम हो, यानी एक दो
से ज्यादा एटम हो तो क्या कहलाएगा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल में हम क्या ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6। अब देखें कि ये 3 से ज्यादा एटम है, जो 3 से ज्यादा वाले एटम्स हो गए हम उसे कहेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये देखें कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6, ये 3 से ज्यादा है तो इसे हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी मैनी एटम है। उसके बाद हम ले सकते हैं H2SO4, इसमें भी मॉलिक्यूल्स में एटम की तादाद ज्यादा है, इसे हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, होमो का मतलब क्या है, होमो का मतलब होता है सेम, और डेफिनेशन वही, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, या इसे हम कह सकते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम हो वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की क्लोरीन, यानी क्लोरीन और क्लोरीन दोनों सेम एटम्स हैं, इनके दरमियान में बॉन्डिंग हुई है तो इसे हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्डिंग हुई, सेम टाइप ऑफ एटम, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेम टाइप ऑफ एटम है, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ऐसे एटम जो सेम, ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने, आ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम्स, यानी कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बना हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, हेटेरोएटॉमिक। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, इसकी एग्जांपल में हम वाटर भी ले सकते हैं, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, ये भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल में हम कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड एग्जांपल में C6H12O6 ले सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से जो मॉलिक्यूल बनेगा वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मॉलिक्यूल का टॉपिक और इसकी टाइप्स। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।